मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। फ्रेंड, एक चीज़ मैं बता चुका हूं, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 इयर्स दिया हुआ हो तो उसे निकालने का फार्मूला मैं इससे पहले के वीडियो में दे चुका हूँ। डी इक्वल टू मूलधन, डी मतलब डिफरेंस यानी अंतर इक्वल टू मूलधन R/100 का होल स्क्वायर एंड फिर ब्रैकेट स्टार 300 प्लस R/100। ये फार्मूला होता है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए क्या कर रहा है। 8,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये यानी 61 रुपया दिया हुआ हो तो ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज की दर। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यह देखिए डिफरेंस दिया हुआ है 61, तो यहाँ डी के प्लेस पर रखेंगे 61। मूलधन दिया हुआ है 8,000, तो रखिए 8,000। तो हमें निकालना है, ब्याज की दर आपको निकालना है, तो आर में तो कोई चेंजिंग तो करना नहीं है, तो R/100 का होल स्क्वायर एंड 300 प्लस R/100। क्लियर। अब अगर इसको सॉल्व कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा तो 10 मिनट लग जाएगा, 10 से 15 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो फ्रेंड, इसलिए एग्जामिनेशन में कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन से लेकर चलूँगा। सॉल्व करने से जल्दी आप ऑप्शन से आप इसका आंसर दे दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस R के प्लेस पर पहले 5% रखता हूँ और सोल्यूशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। R के जगह पर अगर 5 रखिएगा तो ये 100 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 20। तो 1/20 का स्क्वायर हो जाएगा 1/400 मल्टीप्लाई। R के जगह पर चूँकि आप 5 रख रहे हैं तो हो जाएगा 305/100। राइट। अब ये 00 कैंसिल कर दीजिए, ये भी एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब ये 10 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये 4 कैंसिल। अब 305 में 5 से डिवाइड कीजिएगा, लीजिए 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 6 जा 30 और 5 1 जा 561 जो इसके इक्वल आ गया ना इसको सॉल्व करने के बाद। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। राइट है ना। ये आसान तरीका है, इसलिए इसे कंप्लीटली सॉल्व कभी मत कीजिएगा। फिर चलता हूँ इसी टाइप का एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 30,720 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,500 रुपया हो तो ब्याज की दर कितनी होगी ये निकालना है। जो क्वेश्चन फर्स्ट है वही क्वेश्चन 2 भी मैं रखा हूँ। तो डी के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? 1,500 रखेंगे। तो लिखिए 1,500 इक्वल टू मूलधन दिया हुआ है 30,720। आर हमें तो मालूम है नहीं, आर तो निकालना है एंड 300 प्लस R/100 ये चूँकि फार्मूला होता है। और डिफरेंस 1,500 दिया हुआ है और मूलधन 30,720 दिया हुआ है। लेकिन इस टेक्निक से इसको बनाएंगे आप तो 30,720 मल्टीप्लाई आर के जगह पर 12.5% रखिएगा, 12.5/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस R के प्लेस पर रखिएगा 12.5/100। क्लियर। इक्वल टू 30720 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए एक 12.5 को 12.5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 156.25 आएगा अपॉन यहाँ हम क्या है 100 पर पावर 2, 100 पर पावर 2 का मतलब क्या है, एक पर कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए 312.5/100 आएगा। इसलिए हमेशा ऑप्शन से ही चलिएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 30720 मल्टीप्लाई 15625/12340 है और दशमलव के बदला में एक, चूँकि दशमलव को हटाना है तो 2 जीरो इस पर और बैठा दीजिए, मल्टीप्लाई 3125 इस पर एक जीरो और बैठा दीजिए, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो यहाँ पर और बैठा दीजिए। क्लियर। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपके द्वारा यह क्वेश्चन दिया गया था कमेंट में, जिससे मैं बता रहा हूँ। क्लियर। तो आपको क्या करना है, जब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, इस पर कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है।
और तो 90 मल्टीप्लाई करने के बाद 90 ऊपर में 90 से ज़्यादा आएगा उसको समाप्त कर दीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए ये रिजल्ट आएगा 1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जीरो आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद और नीचे कितना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 1 मल्टीप्लाई 1 और जितना जीरो है उतना इस पर बैठा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए 190, इसमें भी 90 समाप्त कर दीजिए 3 4 5 6 7 8 9 और समाप्त करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा 1500, जो इस 1500 के इक्वल है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा ये होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना कम्प्लेक्स नहीं रहेगा, जो फर्स्ट मैं क्वेश्चन बताया हूँ इसी टाइप का रहेगा। ठीक ना, जो आसानी से आप इसका निकाल सकें, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन फिर समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया, साधारण ब्याज दिया हुआ है 1600 रुपया, ये ध्यान दीजिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आपको निकालना है। देखिए इसमें को आप क्या करना है, यहाँ पर रेट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/100, तो ये 100 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखिए 1/20, नहीं इसको मानिए मूलधन, इसको मान लीजिए ब्याज। क्लियर, तो मूलधन दिया हुआ है और यहाँ मिश्र धन हम निकाल लेंगे, मूलधन है 20 एंड ब्याज कितना है यहाँ पर 1, सो मिश्र धन कितना हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज यानी 21। क्लियर, अब आप देखिए 2 वर्ष का साथ, ये जो 2 वर्ष है ये साधारण ब्याज का है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है। आपको निकालना क्या, इस पर ध्यान रखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा है, इस पर पावर मैं कर दूंगा 3, 2 नहीं, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है, इस पर पावर कर देंगे 3। ऐसा मैं टेक्निक बता भी चुका हूँ। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 8000 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9216, यही ना आएगा। आप करके देख सकते हैं, क्योंकि 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 होता है, इसको अगेन 21 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 4 2 जा 8 4 2 जा 8 ऐड कीजिए 1 6 ये 9261 9261 आएगा, क्या आएगा 9261। क्लियर, अब दोनों का जो डिफरेंस होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो 9261 में 8000 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 1261 आएगा, यही ना आएगा डिफरेंस। क्लियर, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1261 मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करना है, इसमें देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के अनुसार साधारण ब्याज दिया हुआ है 1600 और आपके अनुसार साधारण ब्याज कितना होना चाहिए ये आपको पता नहीं है, तो आपके अनुसार साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है PRT/100, P मतलब मूलधन दिया हुआ है 8000, मूलधन गुने समय दिया हुआ है 2 वर्ष, गुने दर दिया हुआ है 5%, यही ना /100, यही होता है। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 8 से यह कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, इसको एक लाइन और लिख दीजिए 1261 मल्टीप्लाई 20/2 जा 10, ये जीरो कैंसिल, सो 1261 अब मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 6 2 जा 12, कैरी 1 2 2 जा 4 एंड 5 एंड 2, यानी 1261 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2522 रुपया आएगा, यानी 2522 रुपया ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का। क्लियर, ये समझ गए होंगे ना, यानी जो डिफरेंस आएगा वह चक्रवृद्धि ब्याज हो गया मल्टीप्लाई, चूंकि साधारण ब्याज क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 1600 और आपके अनुसार साधारण ब्याज क्या होना चाहिए, ऐसा टेक्निक में कई बार बता चुका हूँ कई क्वेश्चन में, आपके अनुसार साधारण ब्याज क्या होना चाहिए, तो जानते हैं PRT/100 होता है, तो P भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, बैठा दीजिए सॉल्व कर दीजिए तो 2522 रुपया इसका आंसर होगा। बहुत आसान तरीका से ये क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटिशन में आप बना दीजिएगा। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया है, यानी सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया दिया हुआ है, तो चौथे वर्ष का कितना होगा? यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको निकालना है। जबकि ब्याज की दर दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब क्या समझते हैं? 100 रुपया में 10 रुपया उसको ब्याज लगेगा, यही इसका मतलब हुआ। तो फर्स्ट ईयर के लिए यानी प्रथम साल के लिए इसका कितना है ब्याज लगेगा? 10 रुपया लगेगा। और सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको बताया था मैं, a + b + ab/100। क्लियर? यहाँ a के प्लेस पर 10 है और b के प्लेस पर भी क्या है? 10 ही है, तो इसमें रख दीजिए। सेकेंड ईयर का हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, a0 कैंसिल, यानी 21 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर के लिए 100 में 10 रुपया उसको ब्याज लगता है और सेकेंड ईयर के लिए 100 में 21 रुपया लगता है। 100 में 21 रुपये का मतलब है 21%, यही हुआ इसका मतलब। अब देखिए मांग क्या रहा है, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए, यानी चौथे वर्ष का ब्याज मैं निकाल लेता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका क्या होगा? 2 ईयर्स का ब्याज, 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज प्लस 2 ईयर्स का ब्याज का 21%। तो देखिए 2 साल का ब्याज तो दिया हुआ है ऑलरेडी। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपया, यहाँ लिख दीजिए 1200 रुपया, प्लस 2 ईयर्स का ब्याज का 21%। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 1200, उसका 21%, चूँकि यह सेकेंड ईयर का है, का 21%। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। 1200 प्लस 1200/21/100, यही ना, 21/100, ये 0 कैंसिल, सो 1200 आएगा। अब प्लस 12 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 210, और इसमें 42 जोड़ दीजिए, 252 आएगा। 252 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 1452 रुपये आएगा, यानी ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।